बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था। इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 434 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,68,163 का, जिधर इंडेक्स ने 817 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 1116 पॉइंट की कमी के साथ 1,66,230 पे रहा। आज की इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो भी माइनस में आई 793 पॉइंट की कमी के साथ 1,66,553 पे। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 727 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। इंडेक्स की अगर बात करें कि इंडेक्स ने आगे क्या करना है, तो इंडेक्स जो है वो एक डिप आप कह लें, एक करेक्शन कह लें, एक ठीक ठाक करेक्शन इंडेक्स ले चुका है। पहले 1,70,000 को इंडेक्स ने टच किया, जो ऑल टाइम हाई था 1,69,988 का। उसके बाद तकरीबन 1,57,000 को इंडेक्स हमारा टच कर चुका, 13,000 पॉइंट 12,000 पॉइंट की करेक्शन उसने ले ली। अभी यहाँ पे अगर देखें जहां पे इंडेक्स की आज क्लोजिंग आई, तो यहां से आगे इंडेक्स जो है आपका रेंज बाउंड रह सकता है अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती तो। अब इंडेक्स को रेंज बाउंड रहना चाहिए 1,64,000 1,65,000 से लेके 1,70,000 के दरमियान में। टेक्निकली इंडेक्स को इधर ही मूव करना चाहिए, और अगर इंडेक्स 1,70,200 को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपको नेक्स्ट आगे के लेवल दिखा सकता है। और अगर इंडेक्स नीचे 1,64,000 को ब्रेक करेगा, 1,64,000 को ले 1,64,900 को ब्रेक करेगा, तो फिर इसमें पुल बैक आ सकता है 1,63,000 से लेके 1,62,000 तक। से स्ट्रेटजी रेंज बाउंड की अलग रहेगी, इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड आपको गेन नहीं मिलेगा इंडेक्स के पॉइंट्स में, और ना ही ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जो स्टॉक नहीं चले वो आपको चांस देंगे, ऊपर जाके आपको प्रॉफिट बुक करने का चांस देंगे, और जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं वो थोड़े से कूल डाउन हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेरी तरफ से ये बात ऐड कर दीजिएगा कि कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, या हमने कल भी कुछ नहीं लिया, परसों भी कुछ नहीं लिया और चुप करके बैठे हुए हैं। तो उनका कहना था कि मैसेज ऐड कीजिए जी कि ट्रेडिंग का काम जो ट्रेडर होता है उसको सिर्फ बाय करना सेल करना उसका काम नहीं होता, कि यहाँ लिया यहाँ दिया यहाँ स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, बल्कि सब्र के साथ चीजों को देखना कि क्या चीज मुझे रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है, कौन सी चीज अच्छी प्राइस पे खड़ी है, कौन सी मेरे पास होल्डिंग पड़ी है, वो किस प्राइस पे मैंने उसको सेल करना है, या फिर मैंने उसको निकालना है, या एवरेज करना है, या किस स्पॉट पे जाके नई एंट्री लेनी है। तो ये सब चीजें भी ट्रेडर नहीं देखनी होती हैं। अब जरूरी नहीं है कि टमाटर 500 रुपए किलो मिल रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट आपकी मंडी की तरह काम करती है, वैसी बोली लगती है जैसे मंडी में बोली लगती है। अब एक दुकानदार को, सब्जी वाले को पता है कि मुझसे टमाटर 500 रुपए नहीं बिक सकेंगे, तो वो क्या करेगा, मंडी से जाके 500 रुपए किलो टमाटर ले आएगा या 550 रुपए किलो ले आएगा, जब उसे पता है कि मेरी जो आगे मेरे पास डिमांड ही नहीं है 500 550 वाली, मेरे पास जो ग्राहक है वो आगे 400 का लेना चाहता है या 300 का लेना चाहता है। तो वो बेवकूफ होगा जो आज जाके बाय करेगा मंडी से 500 550 रुपए किलो टमाटर और लेके आएगा, और फिर अपने पास रखेगा और देखता रहेगा उनको। तो ट्रेडर को भी ऐसे ही करना होता है, उसको देखना होता है कि कौन सी चीज मुझे अच्छी प्राइस पे मिल रही है, आगे मैं इसको सेल कर सकता हूँ नहीं, आगे मेरे पास जो मुझसे लेने वाला है क्या मुझसे इस प्राइस पे लेगा या मैं लेके बैठा रहूंगा। तो ये भी चीज ट्रेडर ने देखनी होती है। तो सब्र करना पड़ता है आपको, देखना पड़ता है इंडेक्स क्या कर रहा है, जो आपके पास होल्डिंग पड़ी है वो क्या कर रही है, जो होल्डिंग पड़ी है वो किस रेट पे पड़ी है, और फंडामेंटल उसके कैसे हैं। अब अगर आप पीपीएल लेके, ओजीडीसी लेके, पीएसओ लेके, सिटी फार्मा लेके, उसके बाद ऐसे और एटीएल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेके फिर भी आप घबराते हैं, तो फिर आपकी घबराहट का कुछ नहीं किया जा सकता। तो इंडेक्स अगर हमारा रेंज बाउंड रहता है या साइडवेज मूव करता है, तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज होगी, और जो भी स्ट्रेटजी होगी इंशाल्लाह अपने प्रीमियम वाले भाइयों को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उससे आगाह रखेंगे। वैसे भी हम पहले थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज कर चुके हैं, हम स्टॉप लॉस पे काम नहीं करवाते, ना ही हम चाहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाया जाए, ना ही हम अपने एजुकेशनल स्विंग सिग्नल में स्टॉप लॉस देते हैं। लेकिन कुछ भाई थे ग्रुप में जो कहते हैं कि हमने लाजमी इंट्राडे करनी है, आप सिर्फ हमें सिग्नल बता दिया करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो भी टेक्निकली बनते हैं, और साथ में स्टॉप लॉस भी। तो हम इंट्राडे के लिए उनको वो सिग्नल दे देते हैं, उसमें जो बाई करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से कर लेते हैं, लेकिन हम उसका क्रेडिट नहीं लेते। तो आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम के ई एल में जनरेट हुए 241 मिलियन के। उसके बाद के ई एल को देखें तो नीचे अपने सपोर्ट लेवल के पास ये आ रहा है 6 रुपए 10 पैसे पे, जो टेक्निकली सपोर्ट इसकी बनती है, अच्छी सपोर्ट है। उसके बाद अगर नीचे जाएगा तो फिर 5 रुपए 10 पैसे को देखा जाएगा।
उसके बाद WTL में 163 मिलियन के वॉल्यूम आज ट्रेड हुए। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, टैली, PI, BTL, ट्रीट, PTC, FFL का भी आज रिजल्ट अनाउंस हुआ। EPS इसकी थोड़ी सी इंप्रूव हुई लेकिन डिविडेंड इसने नहीं दिया। तो आज अच्छा चांस था 21 रुपए, 21.5 रुपए। जिन भाइयों के पास नीचे होल्डिंग पड़ी थी वो 21.5 रुपए पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते थे दोबारा 19.5 पे, या पौने 20 रुपए पे दोबारा भी वो जाके बाई बैक कर सकते थे। तो ये स्ट्रैटेजी पहले भी बताई है कि जब भी आपके पास कोई होल्डिंग पड़ी हो और उसका रिजल्ट अनाउंस होना हो तो पूरी 100% के साथ उसका रिजल्ट ना देखा करें, बल्कि अनाउंसमेंट से पहले 30%, 40% से प्रॉफिट बुक किया करें। अगर और ऊपर जाता है तो आप बाकी 60% से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर कोई रिजल्ट ठीक नहीं आता तो वही जो आपने बेचा होगा उसको नीचे जाके बाय बैक किया जा सकता है। मार्केट समरी की अगर बात करें तो 476 कंपनियों में आज ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 203 एडवांस रही, 232 डिक्लाइनर रही, 41 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो तकरीबन 4,90,000 ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी 55 अरब और 6 करोड़ तकरीबन, और वॉल्यूम थे 1568 मिलियन के। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज देखें तो पिछले 2 दिन बैंकिंग सेक्टर में अच्छा काम हुआ कमर्शियल बैंक्स में, और इंडिविजुअल ने तकरीबन इसमें बाइंग की थी ज्यादातर। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां आज पॉजिटिव साइड पे हैं, 119 पॉइंट उन्होंने ऐड किए। उसके बाद फार्मास्यूटिकल भी पॉजिटिव साइड पे, मिसलिनियस, ऑटोमोबाइल, लेदर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, 407 पॉइंट। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर, पावर जनरेशन, रियल एस्टेट, सीमेंट सेक्टर, और पिछली 1-2 दिन से बल्कि 3 दिन से लगातार PPL का मैं प्रीमियम ग्रुप में भी बताता रहा हूं और वीडियो में भी आपको बताए थे इसके लेवल। उसके बाद दूसरे नंबर पे OGDC, PSX, बैंक ऑफ पंजाब, SNGP, PTC, और नेगेटिव साइड पे FFC ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद UBL, MCB, HBL, फातिमा, एंग्रो, हबको। क्वेश्चन आंसर सेशन में भाई ने पूछा था यूनिटी के बारे में। यूनिटी बेचारा पहले भी जलील हो रहा था, कहाँ इसने अपना हाई लगाया था 29 का, 29 से पीछे तकरीबन 31, 32 का। उसके बाद थोड़ी सी एकुमुलेशन हुई इसकी 28 के आसपास, और फिर इसने लो लगाया तकरीबन 23 रुपए का। तो वहां पे भी किसी भाई ने इसके बारे में पूछा था और इसके लेवल दिए थे। उसके बाद इसके पास गुड न्यूज आई, मटेरियल इंफॉर्मेशन थी इसके पास बायोफ्यूल की एक्सपोर्ट के हवाले से, जिसको देख के यूनिटी ने थोड़ा सा फिर अपसाइड मूव दिखाई। और वही बात हुई जो कहते हैं कि सेल ऑन न्यूज, अच्छी न्यूज थी, ऊपर जाके अवाम ने सेल किया, और फिर अब बेचारा यूनिटी नीचे का नीचे। तो अब यूनिटी के पास टेक्निकली जो नीचे सपोर्ट लेवल है वो 24 रुपए 57 पैसे पे, उसके बाद नीचे 23 रुपए 66 पैसे पे, और उसके बाद जो नीचे तीसरी सपोर्ट है वो 22 रुपए और 22 रुपए 5 पैसे तक की। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो तकरीबन 25 रुपए 84 पैसे, 26 रुपए 40 पैसे, 27 रुपए 37 पैसे, और 27 रुपए 94 पैसे की। उसके बाद कैसर भाई का सवाल था GGL के बारे में। तो GGL की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें, GGL और साथ में ANL और साथ में आगा स्टील। आगा स्टील तो नॉन शरिया, नॉन शरिया में हम काम करवाते नहीं, वरना उसके भी लेवल देते अपने प्रीमियम ग्रुप में। ANL और GGL, इनको देख के टेक्निकली लगता है कि इन्होंने मूव अब देनी है। GGL के बारे में भाई ने पूछा था, तो इसके सपोर्ट जो लेवल है वो तकरीबन 11 रुपए 70 पैसे पे, और उससे नीचे 11 रुपए 20 पैसे। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो बनेगी 12 रुपए 30 पैसे, 13 रुपए 30 पैसे, और उससे ऊपर 13 रुपए 61 पैसे की। तो थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। जो चीजें आपके पास पड़ी हैं, होल्डिंग है आपके पास, और वो आपकी बाइंग से नीचे है, तो उसको सब्र करके थोड़ा सा गुजारें इस टाइम को। बाकी जो आपके पास कैश है उससे छोटे स्क्रिप्ट में काम किया जा सकता है। बाकी जो भी इंशाल्लाह फीपीलीपी आएगा, और उसके साथ में इंट्राडे कोई सिग्नल देने हुए या स्विंग सिग्नल देने हुए या फिर कुछ स्कैल्पिंग करनी हुई, तो वो इंशाल्लाह प्रीमियम ग्रुप में आपको बता दिए जाएंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे फ्री ग्रुप को, प्रीमियम ग्रुप को, दोनों को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी, और वहां से आप एक्स डेट और बोर्ड मीटिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।